हाँ रेडी। मित्रों, एक शेर मुझे याद आ रहा है इसके पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊं कि गमज़दा आँखों का पानी एक है। गमज़दा आँखों का पानी एक है, हमारे ज़ख्मों की निशानी एक है। हम दिल की व्यथा किससे कहें, आपकी हमारी इनकी हम सब की कहानी एक है। वाह वाह वाह। मित्रों, आज के इस आधुनिक युग में आप लगभग हर शख्स को देखेंगे कि कहीं न कहीं उसे सांस की बीमारी अवश्य है। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं, एकदम 100% सही। यहाँ तक कि आप डॉक्टरों से पूछेंगे तो भी कहेंगे भाई हम भी 100% एकदम से स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि जो आबो हवा हमारे इर्द गिर्द है, जिससे हम इकोसिस्टम या सराउंडिंग्स कहते हैं, वो एक ही तरह का है। वो चाहे गरीब हो, चाहे कोई बहुत धनवान श्रीमंत इंसान ही क्यों न हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे मजदूर हो, हवाएं तो हम वही लेंगे जो कि इस वातावरण में मौजूद है। तो अगर वातावरण ही दूषित है तो आपको शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी। एक यही वजह है मित्रों कि आजकल फेफड़े के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ये जो हमारे लंग्स हैं, ये हमारे जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्वस्थ होंगे। जिस तरह से गुब्बारे में जितनी ज़्यादा हवा भरी जाएगी, गुब्बारा उतना फूकेगा। जिस गुब्बारे में हवा केवल कम जाएगी तो गुब्बारा का शेप भी बिल्कुल कुरूप सा लगता है और वो आपको ज़्यादा स्वस्थ भी फूला हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये गुब्बारे फूकने की मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि हवा, अगर हम ज़्यादा हवा अपने फेफड़े तक नहीं पहुँचा पाएंगे तो हमारा फेफड़ा भी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि फेफड़े के लिए ऑक्सीजन, वो क्वांटिटी आप जो आप एयर ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, वो एक अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। सांस के मरीज आप देखेंगे तो हांफने लगते हैं। एक मिनट में न जाने कितनी हो, अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से गर्मी के महीने में आप किसी डॉगी को देखेंगे कि गर्म से त्रस्त होकर के कैसे अपनी जीवा निकाल करके हांफने लगता है, लगभग वही स्थिति आजकल फेफड़े के मरीज में पाई जाती है। फेफड़े के मरीज होते क्यों हैं भाई? फेफड़ा जो है ईश्वर ने सब कुछ सही बनाया है, लेकिन आप जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं, जो इकोसिस्टम है, जो आपके अगल बगल का जो वातावरण है, अगर वही दूषित है तो जाहिर सी बात है कि जो हम ऑक्सीजन लेंगे, जो हवा हमारे फेफड़े में जाएगी, वो शुद्ध हवा नहीं होगी, अशुद्ध हवा होगी और बिल्कुल सही परिमाण में नहीं जाएगी, कम ऑक्सीजन जाएगा और आपके फेफड़े को अस्वस्थ बनाएगा। जब मेन पार्ट ही आपका अस्वस्थ हो गया तो बाकी चीज़ें कहाँ स्वस्थ रहेंगी। जब तक सांस है तब तक आस है। सांस का बहुत ही महत्व है मेरे दोस्तों। और देखिए, सांस लेना भी एक कला है। योग की क्रिया में आप देखेंगे कि योगा शिक्षक आपको बताते हैं कि कितने लोगों को, मेरे ख्याल से तो बहुतायत लोगों को सही ढंग से सांस लेना और सांस छोड़ना ही नहीं आता। एक वजह यह भी है कि हमारे फेफड़े कमज़ोर क्यों होते हैं। इस आपाधापी की ज़िंदगी में, ख़ास करके शहरी ज़िंदगी में, जहाँ सूरज की अंतिम किरण से लेकर के, कहने के लिए सूरज की पहली किरण से लेकर सूरज की अंतिम किरण तक तो लोग कहते हैं, लेकिन शहरी जीवन सूरज की पहली किरण से पहले शुरू होता है और सूरज की अंतिम किरण के कई घंटों बाद जा कर के समाप्त होता है। अंधेरे में आदमी उठता है, अपना घर छोड़ता है और अंधेरे में ही घर वापस आता है। अगर आप उससे पूछें कि उसकी घर की दीवारों का रंग क्या है तो शायद आपको ठीक से बता न पाए। इतना व्यस्ततम जीवन हो गया है, ख़ास करके शहरों में। लेकिन मित्रों, ये शरीर तभी तक चल पाएगा जब तक कि स्वस्थ रहेगा। अगर फेफड़े आपके स्वस्थ रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, फेफड़ा स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। ये बहुत ही कनेक्शन है वहाँ पर। अगर फेफड़े को आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो कि संजीवनी है, ऑक्सीजन ही आपका जीवन है, ऑक्सीजन अगर दूषित है
तो इसका मतलब है जिस परिमाण में, जिस क्वांटिटी में ऑक्सीजन को आपके फेफड़ों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे मित्रों, एक तो हवा शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन शुद्ध रूप में आपको नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि फेफड़े की कमज़ोरी की वजह से सही मात्रा में ऑक्सीजन आपके फेफड़े तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आपके लंग्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आप जानते हैं पंपिंग होती है हार्ट की, जिस तरह से शरीर की हर शिराओं से खून आते हैं आपके हार्ट में अशुद्ध, और वहाँ पर प्योरीफाइड होकर के, शुद्ध होकर के वो शरीर के अन्य भागों में जाते हैं। तो जब आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजनेटेड होगा, हर सेल्स आपके ऑक्सीजनेटेड होंगे, तब आप स्वस्थ होंगे। सेल्स बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो सही ढंग से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाते, उनको सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन सही ढंग से क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ऑक्सीजन सही ढंग से आप ले करके फेफड़ों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट भी आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो जो पंपिंग ऑफ दी हार्ट है, जो अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करके शरीर के अन्य कम्युनिकेशन, जो नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनके माध्यम से पहुंचाती है, तो वहाँ पर भी अवरोध पैदा होता है, हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा ब्लड प्रेशर आदमी को हो जाता है, उसकी शिराएं जो है, आर्टरीज जो है वो संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होना ही ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लॉकेजेस आपको आ जाते हैं। इन सब चीज़ों की जो गंगोत्री है, जो शुरुआत है, जो उद्गम स्थान है, वो आपके नोस्ट्रिल से आप जो सांस लेते हैं उसी में अशुद्धियाँ, उसी में अनियमितताएं हो जाने की वजह से होता है मित्रों। अब देखिए, जो धीरे धीरे यही रूप अस्थमा का रूप धारण कर लेता है, सीजोफ्रेनिया हो जाती है। सीजोफ्रेनिया का धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो क्रॉनिक डिजीज है वो अस्थमा बन जाता है। लोग कहते हैं ना कि दमा जो है, अस्थमा, वो जो है वो दम के साथ ही निकलता है। एक बार दमा आपको हो गया तो जब दम निकलेगा तभी निकलेगा, ऐसी कहावतें हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अस्थमा है तो असाध्य रोग नहीं है, इससे भी सिद्ध किया जा सकता है, इससे भी क्योर किया जा सकता है। आपकी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन ला करके, आपके खान पीन में थोड़ी सजगता, थोड़ा उसमें परिवर्तन ला करके, बदलाव ला करके। अब देखिए, आप लाइफ स्टाइल कैसे बदलेंगे, जीवन शैली कैसे बदलेंगे? आप सुबह उठिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज की पहली किरणें जब आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, आप जानते हैं जो अशुद्धियाँ रात को पेट्रोल, डीजल, धुएं के माध्यम से होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूरज की, वो आप